बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों के फीडबैक जो है वो जैसे जैसे मिलते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करता जा रहा हूँ। इसी तरीके से अपना जो फीडबैक है वो देते रहिए, और अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों की जो सपोर्ट है उसी से जो है थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है और मज़ीद जो है अच्छा कंटेंट डिलीवर करने में जो है वो आसानी होती है। वंस अगेन एक स्टार्ट करने पहले रिक्वेस्ट है कि कंटेंट अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, कुछ सीखें, कुछ समझ में आए तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। और आप क्या देखना चाहते हैं, किस स्क्रिप्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। सेकंड थिंग ये कि वीडियो में जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, नो क्लेम नो ब्लेम, किसी भी फ़ायदे या नुकसान की हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों को जो है ये यानी कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाया और बताया जाता है एज़ यूजुअल कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है और कहाँ पे आपको किस तरीके से अपनी एंट्री या एग्ज़िट को लगाना चाहिए है और उसको किस तरीके से मैनेज करना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखें तो हमारा आज का पहला स्क्रिप्ट है एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड आवरली चार्ट है। तो इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के साथ बनाई थी 10 जुलाई को यहाँ पे, और काफ़ी टाइम बाद बना रहे हैं। तो ये लेवल्स आप लोग देखें, इसने यहाँ से जो है बाउंस लिया, उन्हीं लेवल्स को देखें टेस्ट करता 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 नीचे आया, उसी सपोर्ट जोन को बनाया, यहाँ से टेक प्रॉफिट करा के अभी जो है ये आगे की तरफ चल रहा है। तो फिल वक्त इतना पीछे में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम करंट सिचुएशन अगर देखें तो अभी एक ज़बरदस्त एक अप ट्रेंड में, और क्या करना चाहिए, किसी ने क्या, बहुत सारे लोगों ने यकीनन इसमें एंट्री ली होगी। आज का ये था भी वॉल्यूम लीडर। तो वहाँ पे अगर हम देखें और आपको किस चीज़ की एहतियात करनी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो वर्किंग आप लोगों के साथ करते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले उसूल है किसी भी चार्ट को पढ़ने का। ये स्ट्रेटजी आप स्टॉक्स में रखें, क्रिप्टो में रखें, कमोडिटीज़ में रखें, फॉरेक्स में रखें, जिसमें भी रखें। सबसे पहला उसूल है कि चार्ट की मोमेंटम को देखें, मूवमेंट को देखेंगे, प्राइस एक्शन क्या कर रहे हैं। तो वही हम देखने की पहले कोशिश करेंगे, देन डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, तो इस सिनेरियो में अगर मैं इसको शॉर्टर व्यू पे देखूँ तो यहाँ से एक ये चैनल की फॉर्मेशन हो रही है, डॉटेड लाइन होपफुली आपको दिख रही होगी। नहीं भी दिख रही तो इसको बल्कि मैं डार्क कर देता हूँ, अब मेरे ख्याल में दिख रही होगी। तो यहाँ पे देखिए चैनल की एक फॉर्मेशन हो रही है, प्राइस इस चैनल के हाई पे जाते हैं, वहाँ से सेलिंग आती है, फिर इसके बॉटम पे आते हैं, बाइंग आती है, अभी फिर जो ऊपर चले गए। तो अभी हमें इसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, सिंपल। अब मैं इसको हटा देता हूँ, तो आपको सिर्फ समझाने के लिए थी। अच्छा, इसके ऊपर जाने से पहले इस वीडियो का हम लोग जो है जी टारगेट रखेंगे सिर्फ 200 लाइक्स का। तो 200 लाइक्स मेरे ख्याल में ईजीली आ जाने चाहिए, तो आप लोग की हाज़िरी भी लग जाएगी और मुझे भी पता लग जाएगा कि आपको कोशिश पसंद आ रही है कि नहीं। सो अगर अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अभी ये दोबारा अपने चैनल के हाई पे गया है, और हाई पे जाने के बाद ₹2.5 का इसने जो है डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी कर दी है, जो कि 18 तारीख यानी कल इसकी एक्स डेट आने वाली है। तो एक्स डेट पे ये ₹2.5 नीचे खुलेगा। अब वंस अगेन, जिन दोस्तों को नहीं पता डिविडेंड अनाउंसमेंट ये क्या सारी चीज़ें होती हैं, उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग जानना चाहते हैं तो ये हमारे कोर्स का वैसे हिस्सा भी है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर जो है एक वीडियो आप लोगों के साथ जो है डिटेल्ड वो शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ₹2.5 अगर अब इसमें से मैं कम कर दूँ तो आज इसकी क्लोजिंग हुई है अराउंड हमारे पास ₹31.40 के आसपास। सो यहाँ पे अगर मैं खोलूँ जी ₹31.40 माइनस ₹2.5, तो ये कल हमारे पास खुलेगा 28.90 पैसा पे। यानी अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगाऊँ और यहाँ पे देखें जी 28.90 पैसा आ रहा था ना, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कल खुलेगा अराउंड यहाँ पे इधर। तो वंस अगेन ये ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो अपनी सपोर्ट लेवल के पास खुलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर कोई सिग्नल मिलता है तो और यहाँ पे डेफिनेटली गैप बनेगा, तो ये चैनल की फॉर्मेशन ऊपर जाते हुए दिख सकती है। लेकिन याद रहे कि टर्म दिख सकती है, कंफर्मेशन नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको मैं ज़रा सा डॉटेड बना दूं ताकि हमें याद रहे कि हमने ये आरजी लाइन लगाई है। चार्ट पे वर्किंग करते हुए कलर्स, लाइंस, कॉम्बिनेशन जो भी हो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने अपनी याद दहानी के लिए इसको रखा है कि ये टेम्प्रेरी जो है एक लाइन है। तो यहाँ पे अब ये खुलता है और कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न अगर मुझे अच्छी इंडिकेशन देता है तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली बाय करूँगा। पहला मेरा जो सपोर्ट जोन आ रहा है अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वो 30.99 पैसे का आ रहा है। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम ये एज अ रेजिस्टेंस इसने रिएक्ट किया था यहाँ पे। तो अभी अगर प्राइस अब यहाँ पे आएंगे, जो कि उसूली तौर पे आएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ₹2.5 लेस खुलेंगे डिविडेंड की वजह से, तो यहाँ पे आके अराउंड प्राइस गिरेंगे। ट्रेंड जो है उसकी एग्जॉशन भी यहाँ पे देखेगी, जो ट्रेंड लाइन से लाइन जो है बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। लेकिन अगर ये यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी कोई दिखती है, क्योंकि है ये अपने अप ट्रेंड में, तो सपोर्ट के पास यहाँ पे एक जो एक अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी बन रही है और स्टिल इस लेवल के ऊपर, तो एक ये कॉन्फ्लुएंस फैक्टर भी बन सकता है। तो अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो पहला इजी टारगेट तो ₹30 का हमारे पास हो सकता है, और दूसरा इस चैनल का हाई यानी 32 के आसपास। लेकिन वो
तब जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा। मीनवाइल इस वजह से ज़्यादा चांस ऊपर जाने का, एक तो अप ट्रेंड में है, उसके बाद एक गैप जनरेट होगा तो वो उसको फिल करने के लिए भी जा सकता है। तो आप लोगों में से जितने लोग हमारी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है कि गैप फिलिंग किस तरीके से होते हैं। काफ़ी दफ़ा मैंने लाइव एग्जांपल्स आप लोगों को दिखाई हैं। तो यहाँ पे अगर ये लेट सपोज अगर इसको जो है ये यहाँ नहीं रुकता, क्योंकि एक सिनेरियो और अगर हम देखें तो ऑलरेडी ये 8 रुपये तकरीबन ऊपर जा चुका है, यानी 34% के आसपास जो है ये ऊपर जा चुका है। तो हो सकता है थोड़ी सी एग्जॉशन जो है ट्रेंड में हमें देखने को मिले। और ये अगर यहाँ पे आके यानी इन दिस के यहाँ खुलता है तो यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो मैं इसका रफ़ टारगेट अगर निकालूँ, टारगेट निकालने के वंस अगेन बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक बिल्कुल सिंपल तरीके से निकालूँ तो कमो पेश ये देखें हमारे पास 26-27 का ये जो जोन है, इसको अगर मैं लेट सपोज एक लाइन और लगा देता हूँ यहाँ तक, तो यानी 26 रुपये तक हमारे पास 26 और 27 के बिटवीन में यहाँ तक इसका टारगेट बनता है करेक्शन अगर मैं बोलूँ। और यहाँ पे अगर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम इन दो टारगेट्स को, यानी इन दिस केस 28 रुपीज़ का पहला फिर सपोर्ट बन सकता है अगर ये यहाँ पे गिरता है, सॉरी रेजिस्टेंस या टारगेट, दूसरा 30 रुपीज़ का, और तीसरा पर मैक्सिमम हाई अगर यहाँ जाएगा तब की तब। तो यानी हम लोगों ने आइडियली 2-3 सिचुएशन जो हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको यहाँ पर डिस्कस किया और उसके अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन हो सकती है, हमें उसके अकॉर्डिंग क्या स्टांस लेना चाहिए, हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपना स्टांस लेना है। सो अभी स्टॉप लॉस तो डेफिनेटली नहीं बन सकता, लेकिन अब किसी ने अगर एंट्री बना ली हुई है बगैर रिसर्च के तो यही नुकसान होता है। तो कम से कम आपको इन लेवल्स तक, यानी 27 रुपये या 28 रुपये या 30 रुपये तो खैर मुश्किल हो जाएगी, तो इन लेवल्स तक आपको जो है वेट करना है और इधर तक ही आपको स्टॉप लॉस रखना है। और मैक्सिमम बाउंस के ऊपर अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली हुई अगर नहीं भी जाता तो मैक्सिमम बाउंस यहाँ से या इस लेवल से, यानी 28 रुपीज़ से या 27 रुपीज़ से अगर आपको मिलता है तो मैक्सिमम बाउंस लेके आपको जो है निकलना है। बट सिचुएशंस हैं वो सारी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर ली हैं, वेरी करती हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों के साथ इसको मैंने डिस्कस किया है। होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है MLCF मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड। इसकी वीडियो आप लोगों के साथ ये मैंने बनाई थी अराउंड 20 सितंबर को, और ये इधर था सपोर्ट लेवल, आपको बताया था ब्रेकआउट होगा तो ये टारगेट इजीली मिल सकता है। तो एग्जैक्टली देखें उसने इस टारगेट को तोड़ा, तोड़ने के बाद वहाँ पे सपोर्ट बना और वहाँ से फुर करके ये ऊपर की तरफ निकल गया। तो मीनवाइल इसने भी यहाँ पे जो है, अगर आपने इस वर्किंग को फॉलो किया होता, यानी आपने टेक्निकल्स को फॉलो किया होता, तो स्टिल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ 24% से ज़्यादा का ईजीली ये गेन है। लेकिन अभी ये काफ़ी अगर आप देखें ऊपर की तरफ जा चुका है। सो अभी क्या करना चाहिए आइए डिस्कस करते हैं जी। सो इसकी बिल्कुल सादा वर्किंग जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। देखें वर्किंग करने का अंदाज़ जो है वो जितना सिंपल होगा वो उतना आसानी से समझ में आएगी। बहुत सारे लोग हज़ारों लाइनें चार्ट पे लगा देते हैं, हज़ारों इंडिकेटर लगा देते हैं, तो उससे बाज़ों का जो है बंदे को खुद कुछ नहीं समझ आता। तो लेस इज़ मोर, तो वही वाली जो है स्कीम यहाँ पे भी चलती है कि आपको चीज़ जो है समझ में आनी चाहिए। और प्योर प्राइस एक्शन को हम यहाँ देख रहे होते हैं कि प्राइस एक्शन क्या कर रहे हैं। तो प्राइस एक्शन आपको अगर समझना है और उसकी बेसिक फंडामेंटल्स जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे आप नहीं कर सकते। सो आप भी अगर इस चीज़ में अगर आपको मुश्किल हो रही है, नहीं समझ आ रहा, तो फ्री हमारी जो प्लेलिस्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप हमारे जो है टेक्निकल कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये स्पेशली जो है बिगिनर जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता है, या स्पेशली जो लोग नए हैं या काम कर रहे हैं मार्केट में लेकिन उनको क्लियर डायरेक्शन नहीं है, तो उनके लिए एक जैम पैक कोर्स जो है ये एक पूरा जो हम लोगों ने बनाया है। जैसे हम लोग शुरू में कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। ऑल दो मास्टर क्लास नहीं है, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स स्पेशली बेसिक ये जिस तरीके से मैं आप लोगों के साथ वर्किंग कर रहा हूँ, इसको किस तरीके से आप भी कर सकते हैं, कैसे आप शेयर प्राइस को एनालाइज कर सकते हैं, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेना है, ये सारी चीज़ें जो है आप इसके अंदर जो है सीख सकते हैं। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हुए भी हैं, कुछ लोगों के अनआंसर्ड हैं, तो बेफिक्र रहें। जैसे जैसे आप लोग की क्वेरीज़ मेरे पास आती हैं, क्योंकि आप लोगों के माशाल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक है, तो आप लोगों को उस पर जो है रिस्पॉन्ड मैं करता जाऊँगा। सो इस चीज़ से आप लोग मुतमईन रहिए। सेकेंड, ये कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप इसमें पूछ सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा इसकी फ़ीस नहीं है, सिर्फ 5,000 रुपये इसकी फ़ीस है। इतना बंदा जो है नॉर्मली नुकसान कर लेता है या किसी प्रीमियम ग्रुप में दे देता है, तो ये इस वजह से इसकी फ़ीस इतनी कम रखी कि आप लोग बजाय इसके प्रीमियम ग्रुपों की फ़ीस दें तो आप लोग खुद सीख के खुद करें। ये स्पेशली उनके लिए जो लोग मेहनत करना चाहते हैं। कोई जादू इसके अंदर जो है तंत्र मंतर नहीं है या घोल के पिलाने वाली चीज़ नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। शॉर्टकट वाले हज़रात जो हैं वो दूर रहें, इंडिकेटर के ऊपर जो काम करते हैं वो भी दूर रहें। प्योर प्राइस एक्शन जो मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है इसके अंदर इंशाल्लाह ताला समझने की कोशिश करेंगे। तो बाकी डिटेल्स आप इसमें जो है दिए गए नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसमें भी हमारे पास एक अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा था 32.50 रुपीज़ के ऊपर, इसने उसको तोड़ा, यहाँ पे सपोर्ट डिफाइन किया। देखें एक चीज़ याद रखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बहुत लोग गलत तरीके से प्लॉट करते हैं। तो ये
अब कुछ लोगों के लिए ये एक सपोर्ट बन सकती है लेवल, कुछ लोगों के लिए ये भी बन सकता है, तो ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है। लेकिन एक करेक्ट तरीके से आप लोग को एक पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए आपको उसके फॉर्मेट्स पता होने चाहिए। फंडामेंटल जब तक क्लियर नहीं होगी आप लोग नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास इसने एक सपोर्ट लेवल का पहले यहाँ पे काम किया, पहले रेजिस्टेंस था, सपोर्ट इसने ऐसा डिफाइन किया और यहीं से बाउंस लेके इसने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाते हुए ऊपर की तरफ गया। फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे 34.50 पे दिखाया, वहाँ से इसने इसको जो है अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रीच किया, नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया अराउंड 36 रुपीज़ पे, और वहाँ से जो अब ये पीछे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो देखें भाई अभी काफ़ी लंबा इसने अप ट्रेंड ले लिया है, नंबर 1। नंबर 2, ये थोड़ी सी एग्जॉशन ट्रेंड के अंदर हमें देखने को मिल सकती है, तो फ्रेश एंट्री 36 रुपये से जब तक ये बाहर ना निकले तब तक नहीं लेना। नंबर 2, ये यहाँ पे रिवर्सल का हमारे पास जो एक इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन, शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन जो है हमारे पास ऑलरेडी हमें दिख रही है। वंस अगेन ये हमारे स्कोर्स का हिस्सा होंगे, जो पैटर्न्स जितने भी हैं कि आप लोगों को कैसे अर्ली सिग्नल मिलेगा कि आप मार्केट से एग्जिट ले लें या प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दें, वो डेफिनेटली आप जब चार्ट की लैंग्वेज समझेंगे तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, राइट। तो यहाँ पे उसके बाद प्राइस नीचे गया और दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब यहाँ से टकरा के किधर जाते हैं तब की तब देखेंगे। मीनवाइल 36 रुपये से बाहर जब तक क्लोजिंग ना हो तब तक इसमें फ्रेश एंट्री नहीं बनेगी। सेकंड ये कि पहला पोटेंशियल इसमें सपोर्ट या स्टॉप लॉस किसी ने या एंट्री ली हुई तो 34.50 का लेवल है, क्योंकि यही लाइन आपके पास जो है एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी दिखा रही है, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी यहाँ पे टेक्निकली बन रही है और इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस को तोड़ा है। तो अब यहाँ पे इसको सपोर्ट डिफाइन करने आना चाहिए। सपोर्ट कंफर्म हो गई तो फिर तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा और पहला पोटेंशियल टारगेट 36 रुपीज़ का हो सकता है। एल्स अगर ये सपोर्ट बनाने में फेल हुआ तो फिर अगली पोटेंशियल सपोर्ट हमारे पास 32.50 की आ रही है और यही हमारे पास वैल्यू जोन होगा। हम दोबारा इसमें अगर एंट्री लेने की ख्वाहिशमंद है, पहला एंट्री जोन ये हो सकता है, पोटेंशियल टारगेट ये, या आगे की तरफ जो जाएगा तब की तब देखेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो है फिर एक आइडियल जोन 32.50 का होगा और यहाँ अगर हमें मिलता है तो पहला पोटेंशियल टारगेट 34.50, देन सेकंड 36 का जो है टारगेट हमें मिल सकता है। ये टारगेट और ये पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो एक अप ट्रेंड चलता हुआ रहा है ये ज़ाहिर है एग्जॉस्ट हो जाएगा जब ये ट्रेंड लाइन से प्राइस नीचे क्लोजिंग देंगे, तो इसका मतलब एक डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग आपको जो है अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। वंस अगेन आपकी अपनी मर्जी है। फ्रेश एंट्री वालों के लिए बता दिया है, स्टॉप लॉस वालों के लिए भी लेवल बता दिए हैं और अच्छे आइडियल जोन में अगर कोई दोबारा इसमें री एंटर होना चाहता है तो उसके लिए भी आप लेवल्स देख सकते हैं। एक कमेंट मेरे पास आया था, कमेंट आप सबके जो है मैं पढ़ता हूँ, तो कमेंट में गुरेज मत किया करें, जो भी आपकी क्वेरी पूछा करें। एक भाई ने बोला था सर आप जो है इसमें RSI को डिस्कस किया करें, तो यार इंडिकेटर्स में इसलिए डिस्कस नहीं करता हूँ, हालांकि RSI बड़ा पावरफुल इंडिकेटर है। इंडिकेटर्स में फिर कुछ इंडिकेटर्स जो हैं कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं, वो फिर लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेनली प्राइस एक्शन जो बोल रहा है हम लाइव उसको जो है देखने की कोशिश करते हैं और उसमें अगर हम लोग देखें तो प्राइस एक्शन 90% ऑफ द टाइम जो है सही होता है। मतलब सारा गेम सिर्फ यही है कि आप उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ, और वो कैसे कर सकते हैं, वो कोई जादुई तंत्र मंत्र नहीं है, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, चार्ट के ऊपर टाइम देना पड़ेगा ताकि आप लोग सिग्नल्स को जो है समझ सकें। तो होपफुली ये भी क्लियर होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा PIBTL पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल। यहाँ पे अगर हम देखें आवरली चार्ट, इसकी वीडियो आपके साथ मैंने यहाँ बनाई थी 20 सितंबर को और ये लेवल्स आपको बताए थे। अगर आप देखें तो एक एक करके ये उन्हीं लेवल्स को इसने देखें कैसा ऑनर किया है, कैसे कैसे इसने टारगेट्स को अचीव किया और स्टिल ये अप ट्रेंड में। यानी सिंपल अगर आप यहाँ से भी इवन इस ब्रेकआउट में भी अगर कोई बंदे ने एंट्री ली थी तो यहाँ पर आप देखें 24% का गेन ईजीली है। क्यों? टेक्निकल लेवल जो है वो बता रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हम चलें तो इसकी वर्किंग स्टिल अभी भी हमारे पास वैलिड है। अभी ये एक अप ट्रेंड में चला हुआ है, किसी ने अव्वल तो अभी इसमें सवार नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर हो गया हुआ है तो भाई 4 रुपये 60 पैसे या 50 पैसे का स्ट्रिक इस लाइन का मैं आपको जूम इन करके दिखाऊँ। आपको इधर का जो है इसमें स्ट्रिक स्टॉप लॉस रखना है 4.60 पैसे का, क्योंकि अगर इधर से नीचे आता है तो नेक्स्ट पोटेंशियल सपोर्ट 4.34 के लेवल की हो सकती है, और अगर ये यहाँ से आगे बढ़ता है तो आपके पास अगला टारगेट तकरीबन 4.90 पैसे के आसपास हो सकता है। यानी ऑलरेडी कि अप ट्रेंड में अब जिन लोगों ने यहाँ पे बैठे, मेरे हिसाब से थोड़ी पार्शली प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। एल्स अगर ये यहाँ से पीछे की तरफ मुड़ता है तो आपको जो है ये स्ट्रिक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, या 4 रुपये 34 पैसे का रख सकते हैं। एल्स दोबारा ये अब नीचे अगर आता है तो ये तकरीबन 3-4 रुपये का ही जो लेवल है, ये जो रेजिस्टेंस अब यही हमारे पास एक अच्छा आइडियल बाइंग जोन बन सकता है। मीनवाइल अभी ये अप ट्रेंड में, अभी अगर ये आगे जाता है तो इसका पोटेंशियल पहला टारगेट 4.93 का होगा, और इससे भी अगर ये मज़ीद क्रॉस करने में कामयाब होता है तो फिर हमारे पास जो है हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ करेंगे, और फिर उस पुल बैक के बाद हम इसके ऊपर वर्किंग करके देखेंगे कि क्या सिचुएशन हो सकती है। याद रहे हर ट्रेड को एग्जिट करने के बाद उसके करेक्शन पे फिर हमें एक नई वर्किंग करनी होती है। हर वर्किंग हर वक्त नहीं चलती है। ये वर्किंग आप लोगों के साथ इसलिए मैंने अभी रखी है कि स्टिल वैलिड है। आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से लेवल्स को ऑनर करते हुए चल रही है और ट्रेंड अभी वीक नहीं हुआ है।
ट्रेंड वीक कैसे नहीं हुआ है, यहाँ पे मैं आपको लाइन भी लगा के दिखा दूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि भाई अप ट्रेंड अभी भी हमारे पास जो है वो वैलिड है। ये देखिए, तो ये सिचुएशन है, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन मीनवाइल अभी स्टॉप लॉसेस और टेक प्रॉफिट टारगेट आपके साथ शेयर कर ली मैं। फ्रेश एंट्रीज में 5 रुपये से ऊपर अगर ये जाएगा तभी हम लेंगे, उसके अलावा अभी हमें वेट करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा यूबीएल यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। इसकी वीडियो भी आपके साथ अराउंड मैंने बनाई थी 20 सितंबर को। यहाँ पे था ये पैटर्न को इसने एक फेक ब्रेकआउट नीचे की तरफ दिया, वहाँ से फिर इसने इसको तोड़ा। पहला टारगेट जो आपके साथ 145 का था, इसने वहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश करी, लेकिन फिर जो इसने सपोर्ट को तोड़ा, वहाँ से फिर ये जो आगे की तरफ गया है। सो फर्दर अभी हमें इसमें क्या करना चाहिए, किसी ने अगर एंट्री ली हुई है, आइए डिस्कस करें। चीज़ हो यहाँ पे मैंने जो है फेब रेशियोज़ को जो है प्लॉट किया है, और अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें कि यहाँ पे ये एक अप ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है, उसके टारगेट जो है अगर आप देखें उनको जो अचीव करता आ रहा है, एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट बनाए और यहाँ पे आके अभी जो है इसने 156 पे हिट किया है और वहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है। लेकिन अभी भी ये अपने अप ट्रेंड में, और ये ट्रेंड लाइन के पास आके देखें इसने विक छोड़ी है, तो एक सपोर्टिंग पॉइंट बन रहा है। सो अभी किसी दोस्त ने अगर इसमें एंट्री ली हुई है तो उसको थोड़ा सा जो है अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये अगर इस सपोर्ट को सस्टेन नहीं करता तो अगला लेवल 150 का आ रहा है, यहाँ तक नीचे ये गिर सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे गिरेगा तो डेफिनेटली जो एक अप ट्रेंड था वो टूट जाएगा। हमारे पास एक पोटेंशियल नया जो है डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन हो सकती है, और उस पर ये अगर बाउंस लेगा तो इधर कहीं आसपास जो है 156 से पीछे ये इसके आसपास जो है बाउंस करेगा, और वहाँ से फिर ये एक डाउन ट्रेंड की तरफ भी जा सकता है। तो हमें जो है दोनों सिचुएशंस के लिए तैयारी रखनी है। किसी ने यहाँ एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 150 का मेरे हिसाब से उसको रखना चाहिए, बाकी उसकी अपनी मर्जी है। और अगर यहाँ से बाउंस लेता है तो नियर बाय टारगेट 156 का इसमें ईजिली मिल रहा है। और अगर ये अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है ड्यू टू एनी रीज़न, जो कि वैसे मुझे नहीं लग रहा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबा इसने मूव ले लिया हुआ है, तो अब ये थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट भी करेगा, तो दूसरा टारगेट पोटेंशियली 160 का लेवल ये वाला हो सकता है। लेकिन वंस अगेन मुझे नहीं लगता कि आगे ट्रेंड को कंटिन्यू कर पाएगा, अब थोड़ा सा कूल डाउन करेगा। तो यही स्टॉप लॉस है, और ये 151 का यानी 150 का ये जो लाइन आप ग्रे कलर की देख रहे हैं, यही हमारे पास एक दोबारा जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर मैं बोलूँ यहाँ मिलती है तो हम इसमें देखेंगे, और यही पोटेंशियल टारगेट 156 या 160 का हम रीटारगेट कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। ये टारगेट्स बाज़ाहिर तो हमें देख रहे हैं, लेकिन मीनवाइल हमें और भी चीज़ों को देखना होता है। लेकिन सिंपली अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये मूव हमें जो है इसमें देखने को मिल सकती है। आइडियल जोन 150 का इसमें फिल वक्त अगर किसी ने इसमें एंट्री ली हुई है तो यही उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। नए बायर जो है उनके लिए यही लेवल होना चाहिए, और री एंटर जो होना चाहते हैं यानी एक फ्रेश ट्रेंड देखना चाहते हैं उनको मेरा मशवरा ये 160 को जब तक ना क्रॉस कर दे तब तक इसके अंदर जो है अभी आपको एंट्री नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ट्रेंड जो है काफ़ी लंबा चलता हुआ आ गया। अब थोड़ी सी एग्जॉशन होगी, नए लेवल जब पता लगेंगे वो तब की तब आप लोगों के साथ जो है उसको शेयर किया जाएगा। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड। इसकी वीडियो आप लोगों के साथ यहाँ पे अराउंड 20 सितंबर को ही बनाई थी, तब ये यहाँ पे था। पोटेंशियल टारगेट्स आपके पास, ये पहला टारगेट था 128 का, दूसरा 132, तीसरा 139, और आप देखें बिल्कुल इसने इसको तोड़ा, फिर सपोर्ट बनाया, फिर आगे गया इसको तोड़ते हुए आगे जाके अभी इसने इसको सपोर्ट डिफाइन किया, यानी ईजी पीजी। अगर आप देखें यहाँ पे भी एंट्री ली थी तो आराम से 13% यानी 17 रुपये के आसपास जो है इसने गेन दे दिया है। तो वंस अगेन टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आप करके अगर काम करेंगे तभी आप मार्केट के मिजाज को समझ सकते हैं। एल्स वो फिर हवा में इधर उधर तीर चलते रहते हैं जो कि कभी लग जाते हैं और कभी नहीं लगते। तो मीनवाइल अभी आपको इसके अंदर क्या करना चाहिए आप लोगों के साथ वर्किंग करके आपको बताते हैं। ऑलराइट, सो इसको अगर हम लोग देखें तो ये भी यहाँ से एक अप ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है। इसने एक यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट किया था 136.69 पैसे का, इसने इसको तोड़ा, प्राइजेस वहाँ पे रुके। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास बायर जो है रीएक्यूमुलेट हुए, पैटर्न हमारे पास एक बना, उसने उसको ब्रेकआउट किया, ऊपर जाके एक नया रेजिस्टेंस अराउंड यहाँ पे तकरीबन बिल्कुल इसका जो हाई है 145.6 पैसे का है, मुझसे थोड़ा ऊपर लग गया था, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे इसने एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया और वहाँ से प्राइजेस फिर पीछे आए, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली, फिर इसको तोड़ने की कोशिश करी, भी फिर अपनी ट्रेंड लाइन के पास आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ऑलरेडी बड़ा ज़बरदस्त सा एक अप ट्रेंड इसके अंदर बन चुका है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि प्राइजेस जो है इस हाई को तोड़ने में, 145 के हाई को तोड़ने में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यानी बायर जो है थोड़ा सा वीक हो रहे हैं, लग रहा है, टर्म लग रहा है, याद रखें। अगर बायर्स को अब मज़ीद इस ट्रेंड को आगे चलाना है तो 145 का रेजिस्टेंस तोड़ना पड़ेगा, नंबर 1। और फ्रेश एंट्रीज के अंदर 145 के लेवल के टूटने के बाद ही बनेगी। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग अच्छी कैंडल विद गुड वॉल्यूम होती है तभी हम इसमें एंट्री लेंगे, उसके अलावा नहीं लेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये
जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, मेरे हिसाब से उनको पार्शली थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी चाहिए। नंबर 3 ये कि स्टॉप लॉस आपको स्ट्रेंड लाइन के नीचे 140 तक का रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये इसको तोड़ता है तो फिर ये अपनी इस वाली सपोर्ट तक यानी 136 तक गिर सकता है। ये अगर हम देखें जो प्रीवियसली एक अच्छा रेजिस्टेंस भी था, इसने यहाँ पे सस्टेन किया है, और दोबारा जो रीबाय करना चाहते हैं उनके लिए ये एक वैल्यू एरिया बन सकता है। यहाँ पे आप इसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं, और 145 का टारगेट जो आप इसमें इजीली रख सकते हैं, या बीच में कहीं तकरीबन इधर कहीं का यानी 140 या 145 के बिटवीन का इजीली रख सकते हैं। क्योंकि अगर ये 145 को यानी इन दिस केस यहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ कि एक आर्जी सपोर्ट जो बनी हुई है इधर कहीं, तो 140 अगर मैं इसको रखता हूँ, इसको मैं नीचे कर दूँ, यानी अराउंड 140 के पास, अगर आपके पास 141 के पास ये जो रेड लाइन है ये अगर इधर तक आता है यहाँ से, तो पहला टारगेट 141 का हो सकता है, दूसरा 145 का। एल्स अगर ये यहीं से सस्टेन करके ऊपर चलता है तो यहाँ से तो पोटेंशियल टारगेट पहला 145 का, और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी यूज़ करते हुए मज़ीद आगे जहाँ तक जा सकता है वहाँ प्रॉफिट टेकिंग इसमें कर सकते हैं। लेकिन वैल्यू जोन अगर मैं बोलूँ इसमें तो 136.69 का है। ये एक अच्छा जोन है। क्यों है, आप लोगों के साथ काफ़ी डिटेल में इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जी नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है हैस्कोल के ऊपर मैंने वीडियो आप लोगों के साथ बनाई थी 4 अगस्त को। यहाँ पर आप लोगों के साथ लेवल डिफाइन किए थे इस वीडियो में, अगर आप देखें तो ये देखें उधर आके रुका, लेकिन उसने उसको ऑनर नहीं किया, टूटी सपोर्ट, नीचे गया, और अभी आप देखें एग्जैक्टली इसने आज आके 5 रुपये 13 पैसे पे जो है हिट किया, और वहाँ से जो है ये पीछे की तरफ आने की कर रहा है। सो अभी अगर किसी ने एंट्री ली है या लेनी है, जो भी है, उसको क्या करना चाहिए आपको वर्किंग करके दिखाते हैं। जी तो देखें ये एक बहुत लंबे डाउन ट्रेंड के बाद पहले तो नीचे आया। अगर आप देखें तकरीबन ये गिरा है 6 रुपये 13 पैसे से यहाँ पे। यहाँ आगे इसने बेस सपोर्ट डिफाइन करी 4.64 पैसा पे। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया। अभी मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं ताकि आपको क्लियर हो। यहाँ पर इसने जो है फिर एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया अराउंड हमारे पास 5 रुपये 7 पैसे का। फिर पीछे आया, इसने जो है एक लोअर हाई बनाया, अपने प्रीवियस वाले हाई से ऊपर बनाया, एक सपोर्ट यानी कि मैं बोल सकता हूँ बनाई 4 रुपये 72 पैसे से। वहाँ से फिर बाउंस होकर अभी इसने इसको हिट किया है 5 रुपये 7 पैसे के उस पर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एक पैटर्न की फॉर्मेशन शुरू हो रही है। अगर आप देखें पहले इसने यहाँ से हिट किया, फिर ये इधर आया और अभी यहाँ पे फिर हिट कर रहा है। तो ये हमारे पास एक कंसोलिडेशन पैटर्न जो है बन रहा है, जो कि आगे आने वाले टाइम में, फौरी नहीं, थोड़ा एक टाइम में हो सकता है, टर्म हो सकता है, याद रखें। क्योंकि पैटर्न की कंसोलिडेशन के बाद जब तक वो ऊपर या नीचे नहीं खुलता तब तक नहीं पता लगता क्लियर डायरेक्शन क्या है। लेकिन इन दिस केस यहाँ पे अगर हम देखें काफ़ी डाउन ट्रेंड के बाद अगर ये कंसोलिडेट हो रहा है तो इसमें एक पोटेंशियल मूव बनना चाहिए। बट हमें दोनों हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज तैयार रखनी है कि अगर नीचे गया तो क्या करना है, ऊपर गया तो क्या करना है। तो यहाँ देखें तो एक असेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन यानी असेंडिंग ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है। अब असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न वंस अगेन टेक्निकल पैटर्न है। जिन लोगों ने कोर्स किया हुआ और जिनको टेक्निकल एनालिसिस का पता है वो इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि वहाँ पे जो है प्राइजेज जो है एक सेम हाई को हिट करते रहते हैं, और नीचे से प्राइजेज जो हैं जब भी बैकवर्ड जाते हैं टकरा के तो लास्ट वाले लो से ऊपर की तरफ आके जो है ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब वो ऊपर निकला तो ब्रेकआउट है, इस लाइन के नीचे निकला तो ब्रेक डाउन है। सो इसमें अभी आप में से किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो अभी आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ तकरीबन 4 रुपये का इसमें आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये फ्रेश एंट्रीज में मेरा मशवरा ये कि 5 रुपये तकरीबन 10 पैसे यानी बिल्कुल विक के ऊपर से क्लोज करे, जब इसके अंदर हम फ्रेश एंट्री ले सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, और एक नया मोमेंटम इसमें हमें देखने को मिल सकता है। अभी पैसा पार्क करने वाली बात है यहाँ पे, क्योंकि कंसोलिडेशन में आइटम जो है बहुत टाइम तक भी रहते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग इरिटेट होकर जो है बेच देते हैं। सो यहाँ पे अगर आप में पेशेंस है, आपने लिया हुआ है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन स्टॉप लॉस फिर भी आपने रखना है, और फ्रेश एंट्री के लिए जो आपको लेवल मैंने बताया है वो पैटर्न की ब्रेकआउट अगर ऊपर होता है तो उस कंडीशन में हमारे पास ये 5 रुपये 10 पैसे 15 पैसे का लेवल बन सकता है, यानी इस वीक का है। तो फिर इसमें हमें एक नया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पेनी स्टॉक है, जितना हाई जाए हाई के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करें और जो है अपनी पोजीशन को ऑफलोड कर लें, पेनी स्टॉक से बचा करें। मेरा मशवरा आप लोगों को यही है। बहुत सारे और स्टॉक्स हैं, उनके अंदर काम कीजिए, बट पेनी स्टॉक्स में आप लोगों को जैसे ही फ़ायदा हो थोड़ा सा उसको फ़ायदे को बुक कीजिए और लालच मत कीजिए, और एग्ज़िट लेके उसके बैक होने का वेट कीजिए, और फिर आप सपोर्टिंग लेवल के पास आपको अगर मिले तो फिर उसको बाय बैक करके आप होल्ड कर सकते हैं। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। जी तो हम लोग वीडियो के आखिर में आ चुके हैं। आखिर में आने से पहले इसके ऊपर चलने से पहले आप लोगों को याद कराता चलूँ कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कुछ सीखा हो, कुछ समझ आया हो, तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा।
चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका कोई भी स्क्रिप्ट का आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो उसको जो है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें जी, मिलेट ट्रैक्टर की बड़ी क्वेरीज आई हुई थी, तो इसका एनालिसिस काफ़ी बड़ा स्टॉक है। इसकी अगर मैं देखूँ एनालिसिस 22 सितंबर को मैंने यहाँ पर किया था और सपोर्टिंग पॉइंट बताया था। देखें इसने उसको ऑनर नहीं किया, उसके नीचे इसने एक नई सपोर्ट 4 रुपये 14 पैसे के इधर यहाँ पर बनाई, और वहाँ से जो है ये ऊपर की तरफ गया। तो जो पोटेंशियल टारगेट हम लोगों ने एंटिसिपेट किए थे उनको तोड़ता हुआ ये ऊपर की तरफ गया है, तो एक अच्छा हेल्दी गेन इसने दे दिया है। और वंस अगेन अभी हम देखें तो 18 तारीख कल इसमें जो है 15 रुपये का डिविडेंड जो है वो अनाउंस हो गया है। सो अभी इसमें क्या करना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको भी वर्किंग करके दिखाता हूँ जी। तो सिंपल सी इसकी वर्किंग है, अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। रेजिस्टेंस इसने क्रिएट किया था 448 पे, यहाँ से इसने इसको तोड़ा, सपोर्ट डिफाइन किया, आगे नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया 481 का, और वहाँ से जो है ये पीछे की तरफ आ रहा है। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट इसके पास आ रही है, बट कल ये एक्स हो जाएगा, यानी कि कल जो है 15 रुपये नीचे खुलेगा। तो पोटेंशियल सपोर्ट अगर हम देखें इसकी, तो ये रेजिस्टिंग पॉइंट जो है ये हमारे पास दोबारा आ सकता है, और यही वैल्यू जोन भी हो सकता है 448 का। तो जो दो सेंट्रीज में बनाने के ख्वाहिशमंद हैं वो इस लेवल पर नज़र रखें। अगर कोई आपको अच्छा प्राइस एक्शन का सिग्नल मिलता है, कोई पैटर्न मिलता है, तो आप इसके अंदर जो है थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। याद रहे बड़ा स्टॉक है, रिस्क भी बड़ा होता है, रिवॉर्ड भी बड़ा होता है, तो इसमें फिर आपको स्टॉप लॉस तकरीबन इधर का लगाना होगा 438 का, 10 रुपये का, यानी इस लो के आसपास आपको स्टॉप लॉस लाजमी रखना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे अभी हम देखें तो इसने डिविडेंड अनाउंस किया है, तो अभी करंट प्राइस की अगर मैं देखूँ इस कैंडल की तो 463, बल्कि इसका मैं लो देखूँ यहाँ पे हमारे पास आ रहा होगा, इसके ऊपर मैं होवर करता हूँ, तो इसका जो क्लोज प्राइस है 464 के ऊपर इसने जो है आज क्लोजिंग दी है। तो 464 माइनस 15 रुपये अगर मैं करूँ तो 449 का लेवल आ रहा है। तो ये कल 15 रुपये नीचे खुलेगा नहीं, 449 किधर आ रहा है जी, यहाँ पे। तो एग्जैक्टली अगर हम देखें हमारा एक सपोर्टिंग पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई पोजीशन बनाना चाहे तो वो बाय बैक भी कर सकता है, लेकिन ध्यान के साथ बड़ा स्टॉक है। स्टॉप लॉस आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, आप यहाँ पे देखें ये एक तो गैप जनरेट कर देगा था, नंबर 1। नंबर 2 ये जो एक अप ट्रेंड था वो एक्सपायर हो जाएगा। नंबर 3 लेकिन एक बाइंग जोन के अंदर ये आ सकता है। तो यहाँ पे अगर ये अच्छी एक यहाँ पे कोई सिग्नल मिलता है तो थोड़ी सी क्वांटिटी कोई भी बंदा अगर लेना चाहे ऐड कर सकता है, और कम से कम टारगेट जो है उसको मेरे हिसाब से फिर इस गैप के आसपास रखना चाहिए। इन दिस केस यहाँ पे भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ये जोन जो है रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, तो 461 तक का टारगेट भी इसमें देख सकते हैं। बट याद रहे अगर ये इधर सस्टेन करता है, सस्टेन नहीं किया तो फिर ये जो है इसका स्टॉप लॉस जो है 438 का फिर एक लेवल आ सकता है, यहाँ पर बिल्कुल नीचे गिर के ये 419 पे भी गिर सकता है। सो मोहतात रह के इसके अंदर काम करना है। बड़े स्टॉक से कोशिश किया करें, इन्वेस्टर के बेसिकली फेवरेट स्टॉक्स होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको शौक होता है बड़े स्टॉक्स में भी काम करने का, तो वो इसको भी देख सकते हैं। वर्किंग जो है अपनी ज़रूर करके रखें, उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने स्टांस लीजिए। वंस अगेन ये जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं, समझाई हैं, ये बाय सेल अलर्ट नहीं है, सो नो क्लेम नो ब्लेम। आपको अपनी वर्किंग खुद करनी है, सिर्फ समझाने के लिए और आपको सिखाने के लिए। टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके मजीद मालूमात ले सकते हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।